हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आज ये वीडियो मैं एक अस्पताल से बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि आप तक एक छोटा सा संदेश पहुँचा दूँ। और मैं एक मरीज़ के साथ अस्पताल में हूँ। जब अस्पताल में आते हैं तब एक अलग ही फीलिंग होती है, अनुभव होती है। लोग कैसे परिस्थितियों से गुज़रते हैं, उनके परिजन कैसे परिस्थितियों से गुज़रते हैं, मरीज़ कितनी पीड़ा में, तकलीफ़ों में, दर्द में होते हैं, कराहते चिल्लाते हैं, रोते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संसार में नहीं रहते, प्राण छूट जाता है, उनके परिजन रोते चिल्लाते हैं, वो जीवित अस्पताल में लेकर आते हैं, लेकिन मरे हुए उनको लेकर जाते हैं, उनकी लाश को, उनकी बॉडी को लेकर जाते हैं, तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो मैं आज बात करूंगा एक मसीह होने के नाते प्रभु के वचन से, अयूब के पुस्तक से। जब अयूब के जीवन में भी परीक्षा आई, बीमारी आई, तो क्या हुआ कि उसकी हानि हुई, नुकसान हुआ, विपत्ति के कारण उसके बच्चे मर गए, सब संपत्ति ख़त्म हो गई। तो जो दोस्त उसके आए थे उसे शांति देने के लिए, तो दोस्तों ने क्या सोचा, क्या कहा, अयूब पर आरोप लगाया कि अयूब ने कोई पाप किया इसलिए भारी विपत्ति उस पर आ पड़ी है। और अयूब के मित्रों ने तुरंत ही उसका न्याय कर दिया, आरोप लगा दिया कि अयूब ने कोई पाप किया। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि अयूब ने कोई गलती नहीं की थी, पाप नहीं किया था। अयूब निर्दोष था और उसकी परीक्षा शैतान ने ली थी, जिसकी आज्ञा स्वयं परमेश्वर ने शैतान को दिया, ताकि अयूब के विश्वास की, धीरज की, प्रेम की परख हो सके कि अयूब किस परिस्थिति में वो परमेश्वर के प्रति वफादार रह सकता है। और अयूब सारी परीक्षाओं में पास हुआ और कहीं पर भी किसी भी बात में उसने मूर्खता से लिखा है, परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। तो मेरे प्रियो कि जब हम किसी मरीज़ के बारे में सुनते हैं कि आज वो बीमार हो गया, और एक हम मसीह होने के नाते तो पहली बात है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन यदि हमारी किसी के साथ अनबन हो जाती है, हम किसी के प्रति खुन्नस रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, तो उसके संग कुछ जब हो जाता है बुरा, तो हम सोचते हैं कि अच्छा उसने मेरे खिलाफ़ पाप किया इसलिए उसके संग ऐसा बुरा हो गया, तो हम तुरंत ही न्याय कर देते हैं। लेकिन उसकी परीक्षा भी तो हो सकती है कि अयूब के समान उसका धीरज, प्रेम, विश्वास परखा जाए कि वो किन परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति वफादार रह सकता है। तो इसलिए हम तुरंत ही किसी का न्याय ना कर दें। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि नीति वचन के पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब तेरा बैरी, जब तेरा शत्रु गिरे, जो तुमसे नफ़रत रखते हैं, तुमसे बैर विरोध रखते हैं, जब तुमसे कुछ जिन्होंने गलत कहा, जिनकी बातों के कारण तुम्हें चोट पहुंची, तुम्हारे मन दुखी हुए जिनकी बातों के कारण, और जब उनके संग कुछ बुरा होता है, बीमार होते हैं, अस्पताल में होते हैं, तो उनके कारण आप आनंदित मत होना। इस कारण से आनंदित मत होना कि उन पर विपत्ति आ गई, ये सोच करके कि उन्होंने मेरे संग कुछ गलत किया। लेकिन नित्य वचन कहता है कि मत कहे, जैसा उसने मेरे संग किया वैसा मैं भी उसके संग करूँगा। और ये मत सोचो कि उसने मेरे खिलाफ़ गलत किया, पाप किया, इसलिए विपत्ति आ गई। तो परमेश्वर की ओर से परीक्षा भी परख भी हो सकती है। शैतान उस विश्वासी हमारे भाई बहन की परीक्षा भी ले सकता है। और जब हमारा शत्रु, जिसने हमसे कुछ कहा, बुरा कहा, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी, जिसकी बात के कारण हमें चोट लगी, तो जब वो गिरे, उसके जीवन में विपत्ति आए, तो खुश मत होना, आनंदित मत होना, परंतु उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए दया मांगना परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर उस पर दया करे। क्योंकि हम मसीहों को परमेश्वर ने क्षमा करना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया, शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाया। तो प्रभु ने कहा कि क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। तो हम परमेश्वर की शिक्षाओं में बने रहें। लेकिन जब हम मनुष्य स्वभाव में जीते हैं, आत्मिक स्वभाव को छोड़कर जब हम अपने मानवीय स्वभाव में जीते हैं, तब हमारे लिए कठिन हो जाता है कि हम एक दूसरे को क्षमा ना कर पाएँ। एक दूसरे को क्षमा करना कठिन होता है, माफ़ करना कठिन होता है। और जिन्होंने हमारे खिलाफ़ कुछ गलत किया, जिनकी बातों के कारण हमें चोट लगी, तो उनके लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। मन में खुशी होती है, दबी हुई एक खुशी होती है कि अच्छा हुआ उसके संग ऐसा हो गया। तो जब आप ऐसा करते हो तो आप मानवीय स्वभाव में हो, आत्मिक स्वभाव में, मसीह के स्वभाव में नहीं। मसीह का स्वभाव क्षमा करना, प्रेम करना सिखाता है।
वो कहता है एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे। तो हम आत्मिक बने, एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। कोई हमारा शत्रु जिसकी बातों के कारण हमें चोट पहुंची, जब हम उसके विषय में सुने कि कुछ घटना घट गई तो आनंदित ना हो उनके विषय में कि वो एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आ गई, अस्पताल में भर्ती हो गया, इस कारण कि उसने हमारे संग गलत किया, पाप किया। ये मत सोचिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि आप आत्मिक हो। हालेलुया। शारीरिक नहीं, आत्मिक हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।